हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल की तैयारी जो है जोरों शोरों पे होगी। और कल तो आपके लिए एक और खुशखबरी आ गई कि कल लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई है। तो आपके जिसमें आप लोगों में से जिसके भी ठीक ठाक मार्क्स हैं तो वो लोग इस परीक्षा में आराम से अपीयर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट जो भी अभी सर ने बताया ही दिया है आपको, अंकित सर ने, कि 61 मार्क्स का समथिंग है, तो आप आराम से अपीयर हो सकते हैं उसमें। खैर, और आपके लिए ये अच्छी खबर है कि जो लोअर पीसीएस का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट टू इक्वल किसके, लेखपाल के। मतलब उसमें भी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें समान है। तो सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और फाइनली आज मैंने आप लोगों से उस बोरिंग चैप्टर से निजात दे दी है। पीलीभीत से आपको प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। और आज हम लोगों को पढ़ने है वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी। हम लोग को आज किसके बारे में पढ़ना है? रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइल, बम, यही सब आपको पढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जुड़ेंगे, फिर हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ। हाँ, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखो, हम लोग को पढ़ना है रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ना है? रक्षा प्रौद्योगिकी। डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है? डिफेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब देखिए, वैसे तो अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी को पढ़ने पे आए ना तो उम्र बीत जाए, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरा खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने इस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया है कि आप लोगों का क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं जाएगा। 3 से 4 क्लास में पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, 3-4 क्लास आपका लगेगा। सर जी, ग्रामीण परिवेश की क्लास नहीं होगी क्या? ग्रामीण परिवेश की नहीं हुई है? आई थिंक ले तो रहे हैं ये दिग्विजय सर। खैर, ये क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी। अब देखो, रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? जो किसी भी कंट्री या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी भूभाग की रक्षा को और ज्यादा मजबूत करे, उससे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन करवाइएगा प्लीज। करवाएंगे भैया, गोपी किशन। जो क्या करे कि रक्षा को और स्ट्रेंथन करे, यानी चीजों को और बढ़ाए। कल को एक भाई साहब कह रहे थे कि बहुत तेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड से बोल जाते हैं तो नहीं समझ में आता है। तो भैया मैं भी बता रहा हूँ कि 30 क्लास लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि चित भी आपकी, पट भी आपकी, 25 क्लास में, 20 क्लास में खत्म भी हो जाए। धीरे धीरे चले भी। हाँ, मैं धीरे धीरे ही चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंग्लिश में भी करेंगे भैया, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, खैर, अच्छा, अरे ठीक है भैया, संयुक्त व्यंजन। यहाँ आप हिंदी क्यों घुसेड़ रहे हो? ठीक है, समझदार है ना आपके। रक्षा प्रौद्योगिकी इसको आधा शाह से बोलते हैं। खैर, देखो, तो रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? तकनीकी का, तकनीक का, तकनीक का रक्षा, रक्षा में प्रयोग को, प्रयोग को रक्षा प्रौद्योगिकी बोलते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखो, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। मैंने क्या किया आपको, ये इसका डेफिनेशन, परिभाषा लिखवा दिया। लेकिन परिभाषा का कोई मतलब नहीं है, परिभाषा का कोई मतलब नहीं है। आपको ये कहीं नहीं लिखने के लिए आएगा, लेकिन मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हथियार हैं कि क्रूज मिसाइल, सब सोनिक मिसाइल, हाइपर सोनिक मिसाइल, और ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, नाग है, ये सब जितनी मिसाइलें हैं सब कुछ है। लेकिन अगर उनको हम लोग थोड़ा सा बांट के चलेंगे कि कौन सा है कि जो हमें अपना सुरक्षा करने में मदद करता है, कौन से ऐसे हथियार हैं जो दूसरे देशों पर अटैक करने में हमारी मदद करता है, और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देशों के जो हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो उसको बीच में रोक लेते हैं, या पहले ही वो जान जाते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है, कि अंशुमान पटेल मिल जाएगा भैया, मिल जाएगा। मैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी दूंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, बांट लेते हैं कि कितने भागों में, कितने भागों में। जिसे अगर कई सारे भागों में बांट लेंगे तो क्या होगा ना, कि उससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक हम लोग देख लेते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने के लिए, दुश्मन देश पे हमला करने के लिए कौन कौन से हथियार होते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे दुश्मन देश पे हमला करने के लिए, दुश्मन देश पर
हमला करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी है जो काम करती है दुश्मन देश पर हमला करने के लिए, यानी अटैक्स ऑन एनिमी कंट्री। क्या है? एनिमी कंट्री, जो हमारा दुश्मन है। ठीक है, उसके बाद में दुश्मन के हमले से बचने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? दुश्मन से हमले, दुश्मन के हमले से बचने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंसिव टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? डिफेंसिव, यानी हम डिफेंस कर रहे हैं, अपना बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव। इसको हम लोग ऑफेंसिव कहेंगे। ऑफेंसिव मतलब कि हम खुद आगे जाके क्या करें? खुद आगे जाके हमला करेंगे। तो दुश्मन के हमले से बचने के लिए तकनीकी हो सकती है। ठीक है, एक सिस्टम हो सकता है निगरानी प्रणाली। क्या हो सकता है? निगरानी प्रणाली। जिसको हम लोग कहते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम। आप कहोगे ये क्या है? रडार वगैरह, कि जिससे हम पहले से ही क्या कर सकते हैं कि चीजों को देख सकते हैं कि हाँ हमारे ऊपर कुछ खतरा आने वाला है। ठीक है, पूरा आपको बताएंगे, इसमें से कुछ बचेगा नहीं। जितनी मिसाइलें हैं, जितने रॉकेट्स हैं हमारे, और जितने भी एंटी टैंक मिसाइलें हैं, या और जितने भी टेक्नोलॉजी है, डीआरडीओ है, जितने भी हमारे स्कीम चले हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, हम पूरा बताएंगे। जो आप सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो उससे भी आपको आगे बताएंगे। तो हमने बता दिया यहाँ पे दो। तीसरा एक ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन। आप कहोगे संचार और निगरानी क्या एक ही लग रहा है? नहीं, एक नहीं है, उसको हम क्लियर करेंगे अभी। संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली, कि इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। संचार जो कितने चीजें हैं इसमें, तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पे मिसाइल सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दुश्मन देश पर हमला करने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए और किससे हम दुश्मन देश पर हमला कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक एक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग मिसाइल। क्या पढ़ेंगे? मिसाइल। ठीक है, देखो मैं इसका आपको हिंदी बता दे रहा हूं। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र। लेकिन क्या करूंगा, अब इसकी हिंदी कहीं लिखूंगा नहीं, क्योंकि भैया आपका मिसाइल ही लिख के देता है हर जगह। मैंने हिंदी इसलिए लिख दिया कि आप, मुझे हिंदी पता है इसकी। ठीक है, तो मिसाइल एक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में बॉम्ब भी तो हम फेंक ही सकते हैं, पड़ोसी पे नहीं तो कहीं भी फेंक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आर्टिलरी एक होता है। क्या होता है? आर्टिलरी। सब कुछ बताएंगे, एक एक बताएंगे। आर्टिलरी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट के बारे में पढ़ना है हम लोग को, लेजर हथियार के बारे में। किसके? लेजर हथियार। लेजर हथियार, इंग्लिश में हथियार को कहते हैं वेपन्स। क्या कहते हैं? वेपन्स। ये अभी तो आपको केवल हेडिंग दे रहे हैं, एक एक के बारे में सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। जितना है सब कुछ हम लोग को एक एक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, S-400 के बारे में भी बताएंगे। दीपक गंगवार, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या है ये दुश्मन देश पे हमला करने के लिए इतनी चीजें हैं। ठीक है, अब आप कोई कहे कि मान लो कोई दूसरा हम पे हमला कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक है एंटी मिसाइल सिस्टम। एंटी मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? मिसाइल रोधी तंत्र। इसको लिख सकते हो हिंदी में, मिसाइल रोधी तंत्र। वैसे तो हिंदी इसकी नहीं होनी चाहिए, मिसाइल रोधी तंत्र। ठीक है, लेकिन फिर हिंदी लिखना पड़ेगा भाई, पता लगे। फिर उसके बाद में है टैंक एयर आर्मर। टैंक एवं आर्मर। टैंक एवं आर्मर क्या है? टैंक एवं आर्मर। उसके बाद में हम लोग जाएंगे इस पे जाएंगे हम लोग निगरानी वाले पे। किस पे? निगरानी वाले पे जाएंगे। तो निगरानी में सबसे पहले क्या आता है? इसमें आता है रडार। क्या आता है? रडार, रेडियो एंड डिटेक्टिंग रेंजिंग। हम लोग बात करेंगे इस पे, रडार पे खूब अच्छे से। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? सैटेलाइट को पढ़ेंगे।
हालांकि सैटेलाइट का अलग से एक चैप्टर ही है। कौन सा चैप्टर है? जब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है शाहदेव नहीं देंगे भैया, कह रहे हैं कि आप क्यों ध्यान देते हो, मतलब वही वाली बात है, ध्यान दे दो तो ठीक है, क्यों ध्यान दे दिया अगर सर एक साथ, क्यों कितने लाइव हैं एक साथ भैया, हैं बहुत लाइव हैं, 5000 समथिंग है। अच्छा आप लोग इससे ये अंदाजा लगाते हो ना कि कितना कंपटीशन है। खैर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, देखो सैटेलाइट का हमारा अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक उपग्रह हमारे जो छोड़े गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसरो के बारे में पढ़ेंगे, और दुनिया के जो और सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे स्पेस एक्स वगैरह चल रहा है, हमारा गगनयान मंगलयान, वो अलग है। लेकिन सैटेलाइट का यूज हमारे डिफेंस में क्या हो सकता है उसको हम यही पढ़ेंगे, आप समझ रहे हो, इसको हम यही पढ़ेंगे। क्रिस्पर 9 बता देंगे भैया, शीतल दीक्षित अभी कल भी बताया था कि क्रिस्पर 9 क्या है, एक जीन एडिटिंग का टेक्निक है। उसके बाद में क्या है, सैटेलाइट के बारे में ड्रोन पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, ड्रोन। फिर सोनार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोनार, सोनार को आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, सोनार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मल इमेजिंग, क्या पढ़ेंगे, थर्मल, थर्मल इमेजिंग। जो इंग्लिश वाले हैं आप देख लीजिए, केवल हिंदी में लिखा है लेकिन ये इंग्लिश ही लिखा है, थर्मल इमेजिंग, ये देवनागरी में बस केवल लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन वाले में इसमें पढ़ना है हमें रेडियो, क्या पढ़ना है, रेडियो, ठीक है, रेडियो पढ़ेंगे बस, बाकी कम्युनिकेशन में कुछ खास है नहीं, रेडियो पढ़ेंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत सैटेलाइट वगैरह का पढ़ ही लेंगे, हो ही गया, ठीक है। रेडियो से कम्युनिकेशन होगा, फिर सैटेलाइट से वो जुड़ के आ जाएगा, तो इसमें हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, इतनी सारी चीज़ें हमें क्या है, पढ़नी है, ठीक है। कुछ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ क्या है, उभरती हुई तकनीकी है। उभरती हुई तकनीकी का मतलब होता है कि जो एमर्ज हो रही हैं, जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, ठीक है। तो नई नई तकनीकी कौन सी आ रही हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कुछ कुछ उभरती उभरती तकनीक, इसके बारे में भी तो हमें पढ़ना है। कुछ उभरती टेक्निक, या फिर कह सकते हैं कि सम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सम एमर्जिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो अभी नया नया उभर के आ रही हैं सामने, उसके बारे में भी हम लोग को देखना ही देखना है, उसके बारे में भी क्या है, पढ़ना ही पढ़ना है कि कौन सी ऐसी तकनीक है जो अभी नए नए निकल के आ रही हैं। जैसे एक तकनीक का आपने नाम सुना होगा, एक तकनीक का आपने नाम सुना होगा, लेजर हथियार, क्या है, लेजर हथियार, लेजर, वहां पे मैंने केवल लेजर बताया, यहाँ पे क्या है, लेजर हथियार। तो लेजर हथियार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लेजर वेपन, लेजर वेपन, इसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। लेजर हथियार के बारे में आपने सुना होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम सुना होगा आपने, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपर हाइपरसोनिक मिसाइल। अब आप कहो तो इसको हिंदी में ऐसे ही लिख दें, लेकिन हाइपरसोनिक ही लिखना है, हाइपरसोनिक मिसाइल। हालांकि इसका हिंदी होता है पराध्वनिक मिसाइल, मिसाइल, लेकिन पराध्वनिक नॉर्मली एग्जाम में पूछता नहीं, वो भी हाइपरसोनिक ही लिख देता है, वो भी हाइपरसोनिक ही लिख देता है, ठीक है। आर्टेमिस के बारे में सब कुछ बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक एक पॉइंट बताएंगे। कह रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि आप आर्टेमिस के बारे में बता दीजिएगा, भैया बता देंगे। आर्टेमिस मिशन अभी जो हमारा वो स्पेस का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एआई आधारित, एआई आधारित, एआई आधारित आधारित हथियार, आधारित हथियार। आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि ऐसा युग आने वाला है कि सब कुछ कमांड हम लोग यहाँ से बैठे बैठे देंगे, और सेनाएं क्या करेंगी, मतलब क्या करेंगे, रोबोट, या ऐसा कह सकते हैं मशीनें बॉर्डर पर लड़ेंगी, मशीनें बॉर्डर पर लड़ेंगी। पूरा रिपीट भी करेंगे आकाश यादव, आप निश्चिंत रहिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे जितना मेरे वश में है। एआई आधारित हम लोग जो हथियार हैं उसको भी देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम लोग रोबोटिक्स, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी में रोबोटिक्स का यूज, रक्षा प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी में रोबोटिक्स का यूज, रोबोटिक्स का यूज, यानी यूज ऑफ रोबोटिक्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी,
ठीक है, इंग्लिश वाले इतना तो समझ जाएंगे। देखो रोबोट का नाम तो आपने सुना ही होगा, ना सुना हो तो रजनीकांत की 1-2 मूवी देख लीजिए, उसमें आपको रोबोट दिख जाएगा। ठीक है, तो रोबोट में और एआई हथियार आधारित जो हथियार है, इसमें दोनों में अंतर है। रोबोट में क्या है कि रोबोट वाले में, रोबोटिक्स में, कि इसमें रोबोट में आप क्या करते हो कि किसी रोबोट से अपना काम करवाते हो, जो आप कहोगे वो रोबोट क्या करेगा करेगा, उसको अपना बुद्धि नहीं होता है, उसकी अपने ब्रेन नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे एआई आधारित हथियार का, तो वो उस सिचुएशन के आधार पर ऐसे हथियार हैं कि वो खुद ही क्या करेंगे, खुद ही वो फैसला लेने में सक्षम हो जाएंगे, आपसे पूछेंगे नहीं कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। तो जो रोबोट है ना, ये एक चरण पहले की कहानी है, एआई उससे भी आगे है। कि एआई क्या है, एआई में लड़ेगा तो मशीन ही, लेकिन ये डिसीजन भी खुद ही लेगा। रोबोट क्या है, डिसीजन खुद नहीं लेता। फिर है हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। अब जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाइपरसोनिक क्या होता है कि ये आवाज जो हमारी स्पीड है, आवाज जो हमारी चल रही है, इससे भी 5 गुना तेज इसकी स्पीड होती है। इसको हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और यहाँ पे लेजर तकनीकी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेजर वाले हथियार हैं जो उपलब्ध हैं युद्ध के क्षेत्र में लड़ने के लिए, युद्ध के क्षेत्र में लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपने मेन पे, इंडियन डिफेंस सिस्टम में। कितना, इंडियन डिफेंस सिस्टम में, और एक एक करके पढ़ते हैं। कौन सा, पहला ये लेंगे हम लोग। पहला कौन सा लेंगे, ये लेंगे मिसाइल। हम लोग पहला मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं कि मिसाइल क्या है। देखो इस पूरे चैप्टर का लगभग 60% जो टाइम है, 60% जो टाइम है, वो केवल अकेले मिसाइल लेकर जाएगा। 60% टाइम अकेले मिसाइल ले जाएगा, क्योंकि सब कुछ मिसाइल पर ही आधारित है। सब कुछ क्या है, मिसाइल पर ही आधारित है। तो हेडिंग देंगे हम लोग यहाँ पे मिसाइल। मिसाइल, ठीक है, मिसाइल। मिसाइल क्या है, मिसाइल की डिफिनेशन अगर हम लोग लिखें तो मिसाइल क्या है, ये ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे एरोप्लेन है, जहाज ऐसा है, हालांकि एरोप्लेन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। कह रहे हैं पहले डीआरडीओ करवा दो भैया, पहले मिसाइल जान लो। मिसाइल अभी डीआरडीओ इंडिया में हम नहीं आए हैं। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे मिसाइल के आगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 1958 में डीआरडीओ की स्थापना जो है हमारे यहाँ पे दिल्ली में की गई थी। और डीआरडीओ ही हमारे यहाँ जितने भी रक्षा से रिलेटेड यानी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो बनवाती है। वो क्या करती है, बनाती है। खैर, मिसाइल क्या है, मिसाइल ऐसा एक समझ लीजिए कि एक ऐसा हवाई जहाज है जो अपने तरीके से का मतलब बिना किसी पायलट के, पायलट रहित एक विमान है जो सेल्फ गाइडेड होता है। सेल्फ गाइडेड का मतलब कि अपने से होता है, अपने से ये क्या करता है, गाइडेंस लेता है, किसी का गाइडेंस वैसे नहीं लेता है। ठीक है, और चलता रहता है। तो ये क्या है कि यह पायलट रहित, इंग्लिश वाले अगर आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो पायलटलेस और गाइडेड। अब ये कई बार सेल्फ गाइडेड भी होता है, और कई बार क्या होता है कि लोग जो दूर बैठे हुए हैं वहां से निर्देश देते हैं, उसका भी पालन करता है। तो यह पायलट रहित गाइडेड रक्षा तंत्र है, डिफेंस सिस्टम है, रक्षा तंत्र है जो शत्रु विनाशक का काम करता है, विनाशक का कार्य करता है। मतलब बेसिकली इसका जो काम है वो शत्रु का विनाश करना है, लेकिन कई बार शत्रु का विनाश नहीं, अपना ही विनाश कर लेता है। जैसे अभी मुझे लगभग से 1 साल पहले पाकिस्तान कोई मिसाइल बना रहा था, गाजा या पाजा कोई बना रहा था, तो उसके यहाँ अपने यहाँ मिसाइल फट गया। तो कोई जरूरी नहीं कि ये, हाँ। फिर मिसाइल या ड्रोन में डिफरेंस, हाँ बिल्कुल भाई, मिसाइल ड्रोन अलग है, हम सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख लीजिए, कहिए तो आप जो कहिए वही पहले बता दें, लेकिन सीक्वेंस से चलने दीजिए। मतलब क्या करेंगे कि इसके बाद में एक एक करके लिखेंगे, लास्ट में आप कहिएगा कि ये छूट गया, ये क्या है, लास्ट में कहिएगा छूट गया। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे किसका, मिसाइल के एक चित्र बनाएंगे, सॉरी मिसाइल का क्या करेंगे, एक हम लोग फिगर बनाएंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो भाग है उसमें क्या होता है और वहां पे क्या क्या काम करता है, उसके बाद में आ जाएंगे इंडियन डिफेंस सिस्टम पे। किस पे, इंडियन डिफेंस सिस्टम पे। ठीक है,
क्षमा चाहता हूँ भाई, फिर से आप मेरी आवाज़ आपको मिल गई होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं फिर से वहीं से रिपीट करता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम में हमारे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका साफ जवाब है कि एग्जाम में फिगर बनाने को नहीं आएगा। लेकिन उसमें अगर आ जाए कि प्रपल्सन सिस्टम कैसे काम करता है, इंजन कहाँ पे होता है, वार हेड क्या है, तो एक एक करके हम लोग यहीं पर देख लेंगे। इसके बाद में अलग से कुछ करेंगे नहीं, इसमें अलग से हमें कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सिस्टम होता है, यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ये इतना सिस्टम, इसका बीच का जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गाइडेंस सिस्टम, या कह सकते हैं गाइडेंस तंत्र, गाइडेंस गाइडेंस सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम। इतना गाइडेंस सिस्टम है एक पूरा मिसाइल का, ठीक है। एक मिसाइल का पूरा क्या है, इतना गाइडेंस सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद में जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट, ये क्या है, ये है, यहाँ पे ईंधन भरा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईंधन भरा जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ईंधन है, ईंधन, ईंधन यानी फ्यूल, टैंक, फ्यूल का क्या है, ये टैंक है, फ्यूल, फ्यूल टैंक, ठीक है। इतने भाग किसमें होते हैं, इतने भाग होते हैं मिसाइल में, मिसाइल में इतने भाग होते हैं। वो देखने में तो लगता है कि बड़ा ही इजी है, बट इतने भाग क्या होता है मिसाइल में होते हैं, ठीक है। और जो सबसे आगे यहाँ पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा, चलो कलर ही कर देते हैं। जो आगे होता है, ये होता है कंट्रोलर। ये क्या होता है, कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम, या आप कंट्रोलर भी बोल सकते हो, ठीक है, कंट्रोलर भी बोल सकते हो। मिसाइल चलने लगी है, आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, अब भाई अलग अलग लोग अलग अलग सुझाव मत दो कि पीडीएफ से पढ़ाओ या किससे पढ़ाओ, ठीक है। या फिर आप लोग सर्वसम्मति बना लो, महसूस कर सकता हूँ। अब देखो हमने ये मिसाइल बनाया क्यों, हम इसका काम क्या है, कि किस भाग का कौन सा काम है, बस यही जानने के लिए हमने बनाया है। अब जो प्रपल्सन सिस्टम होता है, ये क्या करता है, ये धक्का देता है। क्या करता है, ये धक्का देता है, धक्का, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। आपको क्या धक्का कैसे देता है, आप ये बताओ। जब कोई आग जलती है, जब कोई आग जलेगा, तो हवा निकलेगी पीछे की तरफ। हवा कहाँ निकलेगी, पीछे की तरफ। ये जो हवा निकल रहा है, पीछे की तरफ निकल रहा है। और जब हवा पीछे की तरफ निकलता है, तो वो ऊपर को क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। ऊपर को क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। और जो ऊपर को धक्का लगाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। आप बाइक में देख लीजिए कि साइलेंसर क्या होता है, पीछे होता है। साइलेंसर का मुंह आगे भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उतना धक्का ना लगे, तो वे क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो आगे वो मिसाइल बढ़ती चली जाती है। आप खुद भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि अगर वो कोई आग निकल रहा है किसी चीज से, और अगर वो आग नीचे निकल रहा है, तो आग नीचे जाएगी, तो ऊपर उसको धक्का लगाता चला जाएगा। तो ये क्या करता है, थ्रस्ट लगाता चला जाता है, ठीक है। जो गाइडेंस सिस्टम है, जो गाइडेंस सिस्टम है, ये क्या करता है, यह मिसाइल को दिशा प्रदान करता है। यह मिसाइल को क्या करता है, मिसाइल को दिशा देता है। मिसाइल मिसाइल को दिशा देता है, मिसाइल को दिशा देता है। और जो वार हेड है ना, जो वार हेड है, यही तो मेन है। जो ये वार हेड है, यही विस्फोटक है। ये क्या है, विस्फोटक है। ये जहां भी जाएगा, इसी चीज को तो उसके ऊपर फेंकना है। मान लीजिए हमारी कई मिसाइलों ने अभी एयर स्ट्राइक किया जो पाकिस्तान में, तो ये जो सामान है, ये यही जाके उस बिल्डिंग पर से डाल देते हैं। फिर बिल्डिंग सहित क्या होती है, पूरा फट जाती है। बिल्डिंग सहित क्या होती है, बिल्कुल फट जाती है। और ये क्या है, जो कंट्रोलर सिस्टम है, कि इससे क्या होता है, इस मिसाइल का जो संबंध है, ये धरती से बना रहता है। यानी जो हमारे नीचे साइंटिस्ट बैठे हैं, ये जो डिफेंस वाले बैठे हैं, जो चला रहे हैं, ये यहाँ से चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, यह
परीक्षण केंद्र, या ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र से संपर्क संपर्क साधने संपर्क साधने का यंत्र, ऐसा समझिए। यानी इसी में रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो सूचनाओं को कहां पहुंचाते हैं, नीचे जहां पे कोई सैन्य अधिकारी बैठा रहता है, या क्या होता है वहां पे कोई जो सैन्य अधिकारी अन्य बैठा रहता है, जो वहां से फैसले लेता है, वो इसको गाइड करता है, ठीक है। और जो सीकर है क्या करता है, ये टारगेट को ढूंढता है। ये क्या करता है, जो सीकर है क्या करता है, ये टारगेट को ढूंढता है, ठीक है। लक्ष्य को क्या करता है, ये पहचानता है, ठीक है। लक्ष्य को पहचानता है, लक्ष्य पहचानता है। आप कहोगे सर ये पहचान कैसे लेता है, क्या इसके आंख होता है? हाँ, आंख नहीं होता है। अरे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, मतलब इसको समझोगे कि आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी का दुश्मन हूँ और कोई मुझे सोच ले कि मनीष को मुझे मिसाइल से उड़ाना है। मान लीजिए ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। मेरे नज़रिए से तो मेरा दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के नज़रिए से हो, मतलब उसके नज़रिए से मैं उसका दुश्मन हूँ। खैर, अब आप ये मान लीजिए कि मुझे किसी को मारना है, तो वो क्या करेगा, किसी एक टेप रिकॉर्ड में मेरी आवाज को पहले टेप रिकॉर्डर को सुनाएगा। फिर टेप रिकॉर्डर में क्या होगी, मेरी आवाज की एक पिच होगी, यानी कहीं पिच ऊपर जाता होगा, कहीं पिच नीचे जाता होगा, ऐसे तो होगा ना। फिर उस आवाज की पिच को वो मिसाइल के अंदर सेट कर देगा, और मिसाइल आएगा, मेरे आसपास मंडराता रहेगा। और जब मैं बोलूंगा तो बोलने की मेरी जो पिच है और उसके अंदर जो पहले से सेव है, उन दोनों को अगर मैच हो जाएगा तो आके वो क्या करेगा, मेरे ऊपर ही फट जाएगा, और फिर राम नाम सत्य है, ठीक है। सर दिवाली में उड़ाते हैं, हाँ, हवा में कागज का। हाँ राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, दिवाली में ऐसे होता है। तो इतना सिस्टम किस में होता है, ये मिसाइल का एक सिस्टम है जो ये काम करता है, ठीक है। धक्का वाला जो मैंने आपको बताया, इसका आप लोग आराम से जानते हो कि दिवाली में आप लोग क्या करते हो, कोई मिसाइल उड़ाते हो तो उसमें हवा क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। यानी आग नीचे लगती है तो आग नीचे जलती है तो ऊपर उसको फेंकता रहता है, आग नीचे लगती है तो ऊपर क्या करता है, उसको फेंकता रहता है, ठीक है। अब हम किस पे आ जाते हैं, हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है, मैंने आधुनिक मिसाइल भारत में कब हुआ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे हैं, या एक है डीआरडीओ, ठीक है। डिफेंस डिफेंस से रिलेटेड क्या है, ये काम करता है। ऐसा समझिए कि डीआरडीओ 1958 में बना था, दिल्ली में है। इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई, ये स्टैटिक जीके नहीं है, 1958 में बना था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको देखना है कि भारत में कौन सा मिसाइल बना, भारत में कौन कौन सी तकनीकें हुई। देखो, मिसाइल का जो जनक माना जाता है ना, मिसाइल का जनक माना था जर्मनी को। मिसाइल का जनक जनक जर्मनी को माना जाता है, जर्मनी को माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ टीपू सुल्तान जो हैं, उन्होंने भी कुछ मिसाइल जैसा ही पहले चलाया था। आपने हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं कि भारत में विजयनगर साम्राज्य, सुना है नहीं सुना है, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी एवं विजयनगर लिख लो, क्योंकि इन्हीं के युद्ध में चला था। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य एवं टीपू सुल्तान के युग में या के समय, लिखो भाई, युग ज्यादा लंबा हो जाएगा, के समय मिसाइल का प्रयोग हुआ था। मिसाइल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, के प्रयोग के संकेत मिलते हैं, के संकेत मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भैया इन लोगों की कहानी। अब हम लोग को देखना है कि आधुनिक भारत में मिसाइल प्रणाली या आधुनिक भारत में मिसाइल का विकास। आधुनिक भारत में मिसाइल का
विकास। हमारे यहाँ आधुनिक भारत में मिसाइल का विकास कब हुआ और कैसे हुआ? आधुनिक भारत में मिसाइल का विकास कब हुआ और कैसे हुआ? ठीक है, देखो आधुनिक भारत में हमारे यहाँ जो मिसाइल हुआ आज़ादी के बाद में ही बनी। आपको पता है कि जब तक, हाँ, बाबर ने भी तोप का प्रयोग किया था। अब हमारे यहाँ क्या है कि आपको पता है जब तक हम गुलाम थे तो मिसाइल हमें क्यों बनाने देंगे अंग्रेज? ऑब्वियस सी बात है, वो खुद ही बनाएंगे, और वो बनाएंगे वो हमारे ऊपर चलाने के लिए ही बना रहे थे, वो हमारे ऊपर ही। आज आप हिस्ट्री पढ़ा दो भाई, नहीं, वो क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर चलाने के लिए बना रहे थे, तो हमें बनाने नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक कदम हुआ, जो सबसे बड़ा कदम हुआ, वो बना 1983 में। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चला, 1983 में एक प्रोग्राम चला जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। IGMDP या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है IMDP, जी नहीं लगा था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मिसाइल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो भैया ये मामला अलग है, इसको हम चलो डिब्बे में अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अगली पेज से थोड़ा ठीक से रखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत 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 मिसाइल विकास कार्यक्रम। मिसाइल विकास विकास कार्यक्रम, मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये हमारे यहाँ 1983 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1983 में शुरू हुआ था। और अगर हम लोग बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, नेतृत्वकर्ता यानी लीडरशिप, कौन इसको लीड कर रहे थे? लीडरशिप। ठीक है, या किसके तत्वाधान में चल रहा था, यानी किसके गाइडेंस में था? तत्वाधान, गाइडेंस कह सकते हो। ठीक है, तो जो लीडरशिप था वो किसका था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं कि हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है भाई, इनको क्या कहते हैं हम लोग? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। और किसके तत्वाधान में? डीआरडीओ, डीआरडीओ। ठीक है, 1958 में बना, ये लिख लीजिएगा, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब जो ये प्रोग्राम चला, इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत मिसाइलें बनी 5। अग्नि बनी, पृथ्वी बनी, त्रिशूल बना, नाग बना, और एक और मिसाइल बनी थी, यानी टोटल 5 मिसाइलें बनी। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिसाइलें, कौन कौन सी मिसाइलें इसके तहत बनी? कौन कौन सी मिसाइलें इसके तहत बनी? ठीक है, तो टोटल 5 बनी थी। क्यों बनी थी? टोटल 5 बनी थी। पहले का जो नाम था वो था पृथ्वी। क्या नाम था इसका? पृथ्वी। पृथ्वी। अब जो इंग्लिश वाले हैं, आप भी ध्यान रखिए भाई, पृथ्वी को पृथ्वी ही लिखेंगे, अर्थ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक नाउन है। आपने संज्ञा पढ़ा होगा ना हिंदी में, तो नाउन की इंग्लिश नहीं होती है। ठीक, उसके बाद में कौन सी बनी? अग्नि। अग्नि, अग्नि को भी क्या कहते हैं? अग्नि ही कहेंगे, अग्नि ही कहेंगे। ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि। उसके बाद में कौन सी बनी थी? नाग, त्रिशूल, आकाश। नाग, 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 त्रिशूल, त्रिशूल,
त्रिशूल, और एक लास्ट में कौन सी, आकाश। आकाश, इतनी मिसाइलें इसके तहत बनी थी। ठीक है, आकाश। ठीक है, अब ये किस किस कैटेगरी की थी, ये क्वेश्चन आपसे आने वाला है। एक तो ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो इंटीग्रेटेड जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसके तहत नहीं था, तो उसमें किसी का नाम दे देगा, इसी में बीच में नाम डाल देगा वो। मान लो उसने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम डाल दिया या निर्भया मिसाइल का नाम डाल दिया, तो वो इसके तहत नहीं था। ठीक है, अब ये किस किस टाइप तक के था, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो मिसाइल थी ये सतह से सतह मार करती थी। क्या थी, है भी सतह से सतह। आपको कि सतह से सतह का मतलब क्या है, देखो एक होता है कि लगभग 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऊपर उड़ के जाए और हवा में मार करे। एक होता है कि 2-2.5 किलोमीटर ऊपर गया और यहीं से क्या उसने किया, हिट कर दिया अपने टारगेट को, यहां से क्या किया, अपने टारगेट को हिट कर दिया। तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टू सरफेस। कौन सी, कैसे, सरफेस, सरफेस टू सरफेस। और अगर आप एग्जाम उठा के देखें, एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो जहां साइंस टेक आता है वहां पे क्या है, इस टाइप का उसने पूछा है कि कैसे मार करता है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू ईयर, ईयर टू सरफेस, कैसे मार करता है। ठीक है, और जो अग्नि है वो भी क्या है, सतह से सतह। ये भी क्या है, सतह से सतह, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। ठीक, ये भी ऐसे मार करता है। जो नाग मिसाइल है, जो नाग है, ये एंटी टैंक है। क्या है, एंटी टैंक, एंटी टैंक, एंटी टैंक हिंदी में कहते हैं, चलो पहले हिंदी लिख ले ना, इसको कहते हैं हम लोग टैंक रोधी। क्या कहते हैं, टैंक रोधी, टैंक रोधी। ठीक, एंटी टैंक, एंटी टैंक। टैंक देखा है आप लोगों ने, बॉर्डर मूवी देखी है ना, तो जिस गाड़ी के अंदर लोग बैठ के और मिसाइल को ऐसे दागते हुए चले जाते हैं, दैट इज नोन एज टैंक। उस टैंक का भी विरोध कर लेती है, उस टैंक को भी उड़ा देती है एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, कौन सा, हमारा नाग। ठीक, उसके बाद त्रिशूल है, ये सरफेस टू एयर लड़ाई करती है। कहां से, सतह से हवा, सतह से, सतह से हवा, सरफेस टू ईयर, सरफेस टू ईयर, सरफेस टू ईयर, सतह से हवा में मार करती है। और जो लास्ट में आकाश मिसाइलों कहां करती है, यह भी सतह से हवा में मार करती है। कहां से, सतह से हवा में, सरफेस टू ईयर, सतह से हवा, सरफेस टू ईयर, सरफेस टू ईयर, सतह से हवा में मार करती है, सरफेस टू ईयर। इतने हमारे जो मिसाइल हैं उनके क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हाँ इतने जो हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो त्रिशूल, हाँ त्रिशूल सतह से हवा, एक लिखा है त्रिशूल लैंड टू ईयर। भाई सतह से हवा या हवा से सतह, बात एक ही तो है, बात तो एक ही। आशीष मौर्य जी, त्रिशूल कह रहे हैं कि लैंड से यानी जमीन से हवा, जमीन से हवा। भैया सतह पे तो जमीन ही होता है, वही तो है। बचपन में टैंक को पहिया वाली तोप बोलते थे। अच्छा, टैंक की पहिया वाला तोप, हाँ। तो इतना है, इसका एक ट्रिक भी है, इसका आप ट्रिक अगर चाहते हो तो याद कर लीजिएगा। जो जो ये ट्रिक है, इसके तहत कौन सी मिसाइल बनी थी, तो एक ट्रिक है पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना, पटना, पटना। यानी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इतनी मिसाइलें बनी थी किसके तहत, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इतनी मिसाइलें बनी थी। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि इसके तहत कौन कौन सी मिसाइल बनी थी। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मिसाइलों के प्रकार। मिसाइल कई टाइप्स की होती हैं, आपने देखा भी होगा मिसाइल क्या है, कई टाइप्स की होती है। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। मिसाइलों के प्रकार, मिसाइलों के प्रकार देखो, इसको मैं और शॉर्टकट में पढ़ा देता, ठीक है, लेकिन स्पेशली हमारे उसमें लिखा हुआ है कि रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में, किसके, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में स्पेशल हमें है। तो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप ये फिर भी समझिए कि इसको फिर भी बहुत कम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस पे जब देखो तो इतना ज़्यादा कंटेंट है इसमें कि कौन सा छोड़े कौन सा पढ़ाएं। तो जो एग्जाम पॉइंट आप उसे ज़्यादा जरूरी है वही ले रहे हैं मिसाइल में।
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिसाइल, देखो मिसाइल जो है ना वो कई प्रकार की होती हैं और कई आधारों पे उसको बांटा गया है। जैसे हम लोग बात करें कि इनके उड़ने के पथ के आधार पर, उड़ने के पथ के आधार पर, पथ के आधार पर जो मिसाइलें हैं हमारी उड़ने के पथ के आधार पर दो प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो इसके आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। आपने नाम सुना होगा बैलिस्टिक और क्रूज। आज तक आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा बहुत होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है। और हाँ सर, आकाश को हवा से लैंड पर गिरते हैं, ना कि लैंड से हवा में, प्लीज चेक। ओ भाई, कह रहे हैं कि सर आकाश को हवा से लैंड में गिरते हैं, ना कि लैंड से। आकाश जमीन पे रहता है, किसी दूसरी मिसाइल को गिराने के लिए उसको हवा में लेके जाते हैं, वो उसको वहां से मार के हवा में से वहां से नीचे लेके आता है, ठीक। हाँ, अब ये क्या है, उड़ने के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये दूसरा कौन सा, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक, क्रूज, क्रूज मिसाइल। बताइए, जो जा के नीचे हमने बिंदी लगाया है, इस बिंदी का आविष्कार किसने किया था हिंदी में? कमेंट करते रहिए, बाकी हम लोग चलते रहे। देखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसमें क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में ये ऐसी मिसाइल है कि इसका जो पथ है ना, अगर एक बार चल गया तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा डिसाइड होगा। वो इसका जो रास्ता है वो गुरुत्वाकर्षण डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? गुरुत्वाकर्षण। आप बाद में क्या है, चलने के बाद में इसको आप बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, अगर एक बार चल गया तो आप उसके फिर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं कि इसमें क्या है कि इसे चलने के बाद दिशा परिवर्तन नहीं हो सकता, दिशा परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। चलने के बाद दिशा परिवर्तन नहीं हो सकता। और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डिसाइड करता है इनकी दिशा। और दिशा कौन डिसाइड करता है? या दिशा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्धारित, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्धारित, बल द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होता है, इसकी दिशा डिसाइड होती है। इसकी दिशा क्या होती है? नुक्ता है, फारसी से उर्दू में आया है, आस्था सिंह लिख रही हैं। हाँ, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल गौतम शर्मा। हाँ हाँ, इसको खोज किया था जो ये नुक्ता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। खैर, अब जो क्रूज मिसाइल है, इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटेड होता है। इसको क्या होता है? ऑटोमेटेड, यानी आपने एक बार कमांड दिया तो ऑटोमेटिक ढंग से वो जहां भी जाएगा वो ढूंढ के मारेगा अपने टारगेट को, यानी टारगेट को क्या करेगा, ढूंढ के हिट करेगा, ठीक है। ये क्या है? स्वचालित है और पायलट रहित है। ये क्या है? स्वचालित है और क्या है? ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड है या ऑटोमेटिक लिख सकते हो। ये क्या है? स्वचालित है और पायलट रहित है। पायलट क्या है? रहित है। इसको ये क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वातावरण से ही ले लेता है, या वायुमंडल कह सकते हैं, वायुमंडल से ही ले लेता है। ये तो नया पेंच आ गया, वायुमंडल से ले लेता है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, इसमें ऑक्सीजन का रोल कहां से आ गया? इसमें ऑक्सीजन का रोल कहां से आ गया? ज्योति सर, हाँ बिल्कुल सर, आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। अरे भाई, इसमें क्या ऑक्सीजन का रोल कहाँ से आ गया? आप मुझे बताइए, जब आप लोग घर पे, अब तो नहीं जलाते हैं, पहले जब लैंप जलाया करते थे तो बिना क्या हवा के आग जल सकती है? नहीं जल सकती है। तो मिसाइल के अंदर भी तो आग जलता है। आग इन द सेंस कि जब तक आग नहीं जलेगा तब तक वहां क्या होगा, बर्न नहीं होगा, तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्या है ना, ये अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है, यानी स्वयं का ऑक्सीजन यूज करता है, स्वयं का ऑक्सीजन यूज। आप कहोगे इसका मतलब क्या है? देखो,
जो मिसाइल होता है उसके अंदर जो जगह होता है वो लिमिटेड होता है, जगह होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। हाँ, फॉर बर्निंग फ्यूल जो जगह होता है लिमिटेड होता है, उसी के अंदर अगर आप ऑक्सीजन भी भर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो, अगर वो ऑक्यूपाइड ना होता तो वहां पे और ज्यादा विस्फोटक भर देते, जिससे जहां पे भी वो दगता, जहां पे वो फटता, सबका सत्यानाश कर देता, ठीक है। इसलिए पहले तो यही सिस्टम था कि लेके जाना पड़ता था। फिर बाद में, अब देखो एक बात यहाँ पे छुपा हुआ है कि अगर ये ऑक्सीजन क्या है कि अपना यूज करता है, इसका मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये हमारा जो वायुमंडल है उससे भी ऊपर जा सकता है कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ये वायुमंडल से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कहां से ले रहा है? ये वायुमंडल से ले रहा है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर तक जा सकता है, ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऑटोमेटेड होता है, ये बाद में आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि वो वहीं से खींच लेता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, नहीं खींच पाता है, इसमें ऐसा नहीं खींच पाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम हम लोगों ने देखा दोनों के बारे में। अब जो ये है क्रूज मिसाइल है, इसको कई भाग में बांट दिया गया है, यानी कितना तेज चलता है इसके आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। मैं यहीं अगर कहिए तो मैं यहीं पे लिख देते हैं, बस देखो बहुत ज्यादा नहीं है, खास नहीं है, कुछ 3 भाग में बांटा गया है। या फिर नेक्स्ट पेज ही लेते हैं, फिर आप लोग कमेंट करोगे, कहोगे कि सर नेक्स्ट पेज नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे टाइम हो रहा है। इसको जो हमारा जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल के प्रकार, क्रूज मिसाइल के प्रकार, क्रूज मिसाइल के प्रकार, तो किसके आधार पर? स्पीड के आधार पर, यानी गति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गति के आधार पर। तो गति के आधार पर क्या किया गया, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। किसके? इसको कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। और जो पहला भाग है इसका, जो पहला भाग है हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सब सोनिक मिसाइल। क्या कहते हैं? सब सोनिक। सब सोनिक, देखो भाई सब सोनिक है, इसको हिंदी में सब सोनिक ही लिखेंगे तो थोड़ा सा ठीक है। और ये पे क्या है? ये सुपर सोनिक है। कौन सा है? सुपर सोनिक, सुपर सोनिक। और ये कौन सा है? तीसरा, यह है हाइपरसोनिक। कौन सा है? हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे सब सोनिक का मतलब है कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो क्या है कि 1 मैक से कम है, 1 मैक से कम है, ठीक है। आपको कि मैक क्या है? मैक जो है ये क्या है कि ध्वनि की स्पीड, क्या है? ध्वनि की गति, जो ध्वनि की गति है, यानी स्पीड ऑफ साउंड है, जो वही क्या है? मैक है, स्पीड ऑफ साउंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक कहते हैं। यानी इसकी जो गति है ये क्या है? इसकी गति आवाज से कम है, जितनी तेज हमारी आवाज चल सकती है ना, उससे धीरे चलती है, सब सोनिक, ठीक है। लेकिन जो सुपर सोनिक है ये क्या है? 1 से 3 मैक के बीच, 1 से 3 मैक के बीच, यानी इसकी जो चलने की गति है ये हमारे आवाज से, हमारी ध्वनि से 1 से 3 गुना तेज चल सकती है, 1 से, ठीक है, 3 गुना तेज चल सकती है। और ये जो हाइपरसोनिक है ये क्या है? ये 5 मैक से प्लस, 5 मैक से तेज, यानी इसकी स्पीड जो है वो क्या है कि हमारी आवाज से 5 गुना तेज है, हमारी आवाज से क्या है? 5 गुना तेज है। तो आवाज के आधार पर इसको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। ढूंढ कर कैसे मारता है बता दीजिए सर, प्रदीप कुमार चौहान। भाई सब कुछ अगर बता देंगे ना, सब कुछ अगर ढूंढ के मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा टाइम का है, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू लगाएंगे, तो अभी टाइम थोड़ा बचा कम है, तो एमसीक्यू लगा लिए। कल आपको मैं वो भी बता दूंगा ढूंढ के मारता कैसे है, बशर्ते आप लोग पाकिस्तान पे अटैक मत करना, क्योंकि उसको मारने की आपको जरूरत नहीं है, वो बर्बाद होने के लिए आत्मसक्षम है, ठीक है। खैर मजाक की बात है, हर देश अपने आप में अच्छे होते हैं, अब उसके अपने कुछ मुद्दे हैं, वो क्या करें, हमारा दुश्मनी चल रहा है। एकीकृत मिसाइल विकास प्रणाली, देखो एक क्वेश्चन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि ये इसका जो वो बोल्ड नहीं हो पाया, बाकी सब में बोल्ड है, ठीक है, बाकी सब में क्या है? बोल्ड है। कह रहे हैं कि एकीकृत मिसाइल प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ, इसका जो कार्यक्रम है ये किस वर्ष शुरू हुआ और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। तो इसको भैया थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी थोड़ा कम है। जी जाइएगा चाइना, अच्छा बता दीजिएगा चाइना पे करेंगे, अच्छा ठीक है तो बता देंगे। तो ये कौन कर रहे थे? डॉक्टर कलाम कर रहे थे, और 1983 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1983 में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिसाइल का वह भाग जो लक्ष्य को पहचानने का कार्य करता है, मिसाइल का वह भाग जो लक्ष्य को पहचानने का कार्य करता है, तो कौन करता है? वार हेड करता है, प्रोपल्सन करता है, सीकर या नोज कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन करता है, मिसाइल का जो नोज कौन भाग है वो क्या करता है? लक्ष्य को पहचानता है। ये क्या करता है? लक्ष्य को पहचानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ान मार्ग के आधार पर मिसाइलों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक किसके कौन कौन से दो मुख्य भागों में बांटा गया है? इसका आप लोग आंसर खुद ही दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? आपको देना है, तो जल्दी दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतह और हवा के आधार पर बांटा गया है, बैलिस्टिक और क्रूज में बांटा गया है, सबसोनिक और सुपरसोनिक में बांटा गया है, रडार और सोनार में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने किस में बांटा है? हम लोगों ने बैलिस्टिक और क्रूज में बांटा है। किसमें? बैलिस्टिक और क्रूज में। जो मिसाइलें हैं वो कितनी हैं? जो अगर हम लोग उड़ने का पथ के आधार पर करें तो बैलिस्टिक और क्रूज दो भागों में बांटा गया है। ठीक है सर, कब से चला था? कौन सा क्वेश्चन करो? हाँ, 1983 में चला था। कह तो रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में चला था। सही तो है ये। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी स्पीड कितनी है? हाइपरसोनिक मिसाइल की कितनी स्पीड होती है? तो आपको बताना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, इसमें क्या है? बैलिस्टिक। इसमें क्या है? बैलिस्टिक। ठीक है, अब बताइए, आपने चौथा का आंसर बताइए कि चौथा का क्या है? हाइपरसोनिक की कितनी होती है? तो हाइपरसोनिक की भैया जो होती है वो 1 से 3 के बीच में होती है। कितना होती है? 1 से 3, यानी आवाज जो हमारी चल रही है, जो हमारी वॉइस है, इससे 1 से 3 गुना तेज चलती है। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सतह से सतह, यानी सतह से हवा में मार करती है? सतह से हवा में मार करती है। जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, हाँ, कौन सी मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करती है? बताइए जल्दी। तो भैया जो आकाश मिसाइल है, मैंने देखा था हम लोगों ने कि क्या है, ये सतह से हवा में मार करती है। कहां से? सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, सतह से हवा में मार करती है। ठीक, कब तक ये पहुंचा था? 2007 तक। आशीष मौर्य 2007 तक चला था। ठीक है, मिसाइल का रॉकेट इंजन किस प्रसिद्ध सिद्धांत पर कार्य करता है? मिसाइल का जो रॉकेट इंजन है वो किस प्रसिद्ध सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको पता है कि किस पर काम करता है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। आपको कैसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है? जब जो आग जलता है तो नीचे की तरफ फेंकता है, तो क्रिया कहां हो रहा है? नीचे की तरफ। फिर कहां जाएगा रॉकेट? रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये किस पर काम करता है? ये क्रिया प्रतिक्रिया की तरफ। सर जी, कल की क्लास का इंग्लिश कोशिश करेंगे हिमांशु, आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे क्या करता है? ये कार्य करता है। और अगला हमारा है नाग। कह रहे हैं कि नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैंने आपको बताया था कि क्या है ये? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक यानी टैंक विरोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक विरोधी है। फिर क्रूज मिसाइलों को उत्पत्ति की उनको गति के आधार पर किन 3 भागों में बांटा गया है? तो आप जानते हो कि निम्न मध्य तो कोई मतलब ही नहीं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इन 3 भागों में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन 3 भागों में क्या किया गया है? इसको बांटा गया है। और ये कौन सा है? मिसाइल गाइडेंस सिस्टम दिशा निर्धारित करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ये आपको जानना होगा भैया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का है कि मिसाइल का जो सिस्टम है उसको गाइडेंस देने के लिए कौन क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? तो आप बताइए इसको क्या यूज किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सा यूज किया जाता है भैया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सोनार को, सॉरी जीपीएस को यूज करते हैं। थर्मल एआई, सॉरी जीपीएस और रडार, इन सबको क्या करते हैं? यूज करते हैं हम किसके लिए? इसको मेजर करने के लिए, इसको देखने के लिए कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसको देखने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि जीपीएस वगैरह से क्या करते हैं? ये दिशा निर्धारित होता है। यानी मिसाइल गाइडेंस किससे आधारित होता है? ये जीपीएस से, रडार या आईएनएस को हम लोग कहते हैं इंडियन नेविगेशन सिस्टम। इंडियन नेविगेशन सिस्टम से ये क्या होता है? तय होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मिसाइल प्रणाली का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? आधुनिक जो मिसाइल है प्रणाली, उसका जो जन्म देता है वो कौन है? तो आप बताएंगे कि वो कौन है? वो जर्मनी है। वो कौन है? जर्मनी है। ठीक है, आधुनिक प्रणाली में कौन सा है? जर्मनी है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने इसका आंसर बता दिया। मैं सोचा था इसको होमवर्क में आपको दे देंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग फिर इसी समय पे मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी के अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। और क्लास कैसी लगी है आप लोग ये रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।